दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। तो कैसे आप सब? आई होप आप अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्ध्व अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने एक वीडियो में आपको ऊर्ध्वफीटिक अभिक्रिया बताया था, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्ध्व अभिक्रिया के बारे में, ना कि ऊर्ध्वफीटिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो कुछ प्रोसेस है, विधि है, ये समझेंगे कि उसके बाद से हम अपना रिएक्शन तैयार करेंगे। देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को, इसी रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ध्व अभिक्रिया। ओके, तो चलिए अब अपना रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इसमें कहा गया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हम किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को RX क्या है हमारा, अभी आपको 2 पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 2 और यहाँ पर जो 2 है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इग्नोर अभी आप इसे कीजिए। मैं आपको पहले समझा दूँ ये, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2 कहाँ से है। ओके, देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को, RX हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड। R से हमारा एल्किल हो गया, X से हमारा हैलाइड हो गया। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, Na क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम धातु के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर एल्केन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम हैलाइड हो गया। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि 2 कहाँ से है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो एल्केन के लिए हमें 2 R चाहिए। जब 2 R, 1 R होता है तो एल्किल उसे कहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 2 R हो गया तो उसे एल्केन कहेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही R है और हमें चाहिए 2 R, क्योंकि हमें एल्केन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें R में तो 2 R हो जाएगा। लेकिन अगर 2 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 R तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो X है हमारा हैलाइड है वो भी 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमें तो एल्केन चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 R लिख दिया, तो हमारा एल्केन हो गया। अब ये 2 R खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास 2 हैलाइड बचे हैं, यानी 2 X बचा है और यहाँ पर 1 सोडियम बचा है। अब हम अगर प्लस करके यहाँ पर X लिख दें, ठीक है, Na और X लिख दें। अभी आप इसको 2 को ध्यान मत दीजिए, अभी आप पहले इसको ध्यान दीजिए। सोडियम जो हमारे पास 1 यहाँ पर है, हमने सोडियम को लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास कितने X हैं? 2 X हैं, ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो हमारे पास 2 X हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम x को उठाकर रख देंगे। अभी भी हमें 1 x की जरूरत है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जितना यहाँ पर 2x था, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? सोडियम बच गया है। तो यहाँ पर तो एक ही सोडियम है। अगर अभी हम 2 को छुपा दें, सोचे कि 2 है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सोडियम है, तो हमने यहाँ पर एक ही सोडियम लिखा है। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो यहाँ पर तो 2 हैलाइड हो जाएगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अब फिर से जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 सोडियम हो जाएगा और यहाँ पर एक ही सोडियम है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम को, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 2 R आ गया, यहाँ से 2 हैलाइड हो गया यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम को, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। तो ये सोडियम हैलाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एल्केन जो है RR एल्केन बन गया, ठीक है। और हमें क्या बनाना था? एल्केन ही बनाना था। 1 R रहता तो एल्कील और 2 R है तो एल्केन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक समझा देती हूँ, ठीक है। कई बार एग्जाम में कहता है कि एथेन बनाओ, मेथेन बनाओ, ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगी। एक तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, आप इसी के माध्यम से और बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, R की जगह पर मैं CH3 रख सकती हूँ, ठीक है। R की जगह पर आप CH3 रख सकते हैं। X की जगह पर आप Br, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, रख सकते हैं। तो मैंने Br लिया है, ब्रोमाइड, ठीक है। तो मेथिल ब्रोमाइड ये हो गया, प्लस में Na, ठीक है, Na की जगह पर Na ही रखेंगे, Na। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, जैसा कि मैंने आपको इसमें कहा था कि 2 आपको ध्यान नहीं देना, उसमें भी ऐसे ही हुआ है। आपको यहाँ पर 2 और 2 बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको बस समझना है। तो CH3 Br मैंने रख दिया, R की जगह पर CH3, X की जगह पर Br।
Na की जगह पर Na है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, एथेन बन जाएगा। अब कैसे एथेन बनेगा, देखिए सब प्रोसेस वही है, सब इसमें भी वही करना है जैसे मैंने आपको इसमें बताया, इसमें भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर एथेन बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर मैंने CH3 लिया है, अगर यहाँ पर हमें एल्कीन बनाना था तो 2 R लिए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 CH3 लेंगे, ठीक है, तो 2 से CH3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर CH3 हो गया, तो एथेन हमारा बन गया। क्योंकि एग्जाम में अगर दे दे कि एथेन बनाइए तो यहाँ पर आपको एथेन बनाने के लिए 2 CH3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करें तो हमारा हो जाएगा C2, क्योंकि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 3 यानी 6 हो जाएगा, तो C2H6 जिसे कहते हैं एथेन। और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, X की जगह पर आप Br लिखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक एग्जाम्पल जिसकी सहायता से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये है ऊर्ज अभिक्रिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो दोबारा चलाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्लास 12 के केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।